मैं वो जगदलपुर के नागलसर ग्राम में पदस्थ हूँ सर। जगदलपुर से 30 किलोमीटर है सुदूर इलाका। न तो वहाँ गाड़ी चलती है न कुछ भी सर, खुद के साधन से जाते। अगर हमें 11 अगस्त की पहले ज्वाइनिंग दी होती तो आज हम इस परेशानी का सामना नहीं करते सर। हम सीएम सर से भी गुहार लगाते हैं, ओपी चौधरी सर से भी गुहार लगाते हैं कि हमारी नौकरी बचा ली जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। बीएड डीएड की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां डीएड के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसे चुनौती देते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। नियुक्ति खतरे में है बीएड वालों की। आइए बात करते हैं बीएड वालों से जो मिलने के लिए आया है रमन सिंह के बंगले में, उनसे गुहार लगाने के लिए आए हैं। बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लेमन कुमार देवंगन है सर। मैं वो जगदलपुर के नागलसर ग्राम में पदस्थ हूँ सर। जगदलपुर से 30 किलोमीटर है सुदूर इलाका। न तो वहाँ गाड़ी चलती है न कुछ भी सर, खुद के साधन से जाते हैं सर। और सर हम लोग की एक ही मांग है सर, हमारी जॉब को सुरक्षित की जाए सरकार, क्योंकि सर हम लोग पिछले 1 साल से मानसिक प्रताड़ित से गुजारे सर। सब फैमिली वाले हैं, सबकी शादी हो चुका है, बाल बच्चे हैं, तो हम लोग पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित है सर। पूरा डिप्रेशन में जी रहे हैं हम लोग। और इतने जितने भी भाई साथी गण है सर, डेली का डेली 1 हफ्ते से हम लोग सर यहाँ पे कलेक्टर में जा रहे हैं, मंत्री लोग से मिलने जा रहे हैं, सरकार से जा रहे हैं सर। सभी लोग मतलब हम लोग बता नहीं सकते सर किस मतलब टॉर्चर से गुजर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर से। सभी जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी गुहार लगा ली है सर। तो सरकार से एक ही गुहार है कि हमारी जॉब को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे भाई बहन जो भी सब साथी पदस्थ है सर, सभी लोग अभी पूरा परेशान हो गए हैं सर। तो प्लीज हमारी समस्या को आप लोग पहुंचाइए और साथ ही साथ सरकार हमारी समस्या को समझे, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने पूरा नियम से एग्जाम दिया, पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसमें भी डीएड बीएड, और हम लोग मेरिट में आए हुए हैं। और सर जिन लोग मेरिट में नहीं आए हैं उन्हीं लोग केस किए थे डीएड वाले, और जिन लोग डीएड वाले मेरिट में आए हैं उन लोग भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरिट में नहीं आए हैं उन्हीं लोग को दिक्कत है कि ऐसा किया जाए करके। तो वही गुहार है सर सरकार से कि हमारी जॉब सुरक्षित किया जाए जैसे भी करके, और सभी को कुछ न कुछ उसका रास्ता निकाला जाए। देखिए यहाँ पास लोग दूर दूर से आए हैं, यहाँ पास जो महिलाएं हैं वो भी है। आइए उनसे बात करते हैं, उन्हें किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम रागिनी त्रिपाठी है। कहाँ से आई है मैम आप? सर मैं रायपुर से हूँ, लेकिन सर मेरी ज्वाइनिंग भानु प्रतापपुर में है सर। मैं दुर्ग कुंदल में रहती हूँ सर। मैंने रायपुर जैसी जगह से जाके उस गांव में सेटल किया सर, क्योंकि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी बात होती है सर। सरकारी नौकरी के लिए एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है उसका एक सपना होता है कि अगर उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। हमें जब ये नौकरी मिली थी सर, राजपत्र में हमारे लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हम लोग सर मान्य थे, हमारी डिग्रियां सब सही थी। हमने जब परीक्षा दी थी सर तब भी हमारी डिग्रियां सही थी, हमारे रिजल्ट आया, हम सभी मेरिट में आए तब भी सही थी सर। अगर हमें 11 अगस्त की पहले ज्वाइनिंग दी होती तो आज हम इस परेशानी का सामना नहीं करते सर। अगर हमें 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग दी गई है तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें सर, क्योंकि हमारा कोई भी 11 अगस्त के बाद हमने परीक्षा नहीं दी है, परीक्षा पहले हुई, सब कुछ पहले हुआ। तो सर हमारी सरकार से अपील है कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें सर। अगर हम सभी को नौकरी से निकाल दिया जाए हम सभी बहुत सर टूट जाएंगे, क्योंकि एक जब नौकरी मिलती है तो उसकी कितनी खुशी होती है सर, और अगर उसे निकाला जाए वो सर नौकरी से, अभी कई लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं सर, किसी सब दिन भर सर भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि ये नौकरी बच जाए। मैम पेज कहाँ पास अटका हुआ है, जो सारा विवाद खड़ा हुआ है, ये कारण क्या है? और आप दिख भी रही है, क्या बोलते हैं, शादीशुदा है, किस तरीके से पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, और पेज कहाँ अटका हुआ है? ये दोनों सवालों के जवाब चाहिए मैम। देखिए सर, जब एक शादीशुदा औरत होती है वो अपना परिवार भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। मेरी 6 साल की एक बच्ची है, उसके साथ मैंने बीएड किया, उसके साथ मैंने ये प्रिपरेशन किया, और उसके साथ मैंने ये जॉब भी ली है। यानी मैंने अपने परिवार को भी संभाला है, और उसके बाद ये गवर्नमेंट की जॉब है जो क्रैक की है मैंने। पहले तो सभी खुश थे, लेकिन ये जो इस तरीके से जब फैसले आते हैं जो आपके नौकरी के विरुद्ध होते हैं, आपकी नियुक्ति के विरुद्ध होते हैं, तो पूरा परिवार, आप अकेले नहीं इसमें परेशान होते। मानसिक प्रताड़ना से आपका पूरा परिवार गुजरता है, चाहे मेरे माता पिता हो, मेरे सास ससुर हो, मेरे पति हो, या जो भी मुझसे रिलेटेड लोग हैं वो भी इक्वली ही परेशान है। और पेज यही है सर कि जो फैसला दिया गया वो तो राजस्थान के संदर्भ में था। जब एमपी ने गवर्नमेंट गई तो भी ये कहा गया उन्हें सुरक्षित
सुरक्षित करने के लिए ये कह दिया गया कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी भर्तियां हैं वो सुरक्षित होंगे, और 11 अगस्त 2023 के बाद जो है उनको हम लोग नहीं मान रहे हैं एलिजिबल। उन्हें वो ब्रिज कोर्स करवाने के लिए आदेश दे दिया गया है, बल्कि वो भी बीएड किए हैं, हम भी बीएड किए। अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो ये भी आदेशित कर सकती थी जिनका नोटिफिकेशन 11 अगस्त से पहले है उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित करें। हम बस ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत मान करते हैं सर, हम उनके फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नियुक्तियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार से सरकार जो है वो सुरक्षित करे। सर हम 3000 लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है सर जो जिसके पास बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। जीवन यापन के लिए सबको 10,000 20,000 की बहुत सर पैसों के लिए सर सबको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी सर सरकारी नौकरी मिलना मतलब सबके घर में सर खुशियों का माहौल, और उससे सर वापस आना मतलब आगे के सपने हम देखेंगे कैसे सर। हमें सरकारी नौकरी मिली, हमने पढ़ाई की, हमें नौकरी मिली, अगर हमसे इस नौकरी से हमें निकाल दिया जाता है, हम क्या सोचकर सर आगे की तैयारी करेंगे कि हम आगे क्या सोचेंगे, अपने भविष्य के लिए हम क्या सोचेंगे सर। यहाँ पास आप कुछ कागज लेके खड़े हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये क्या कागज है, क्या बताना चाहते हैं कागजों के माध्यम से। आनंद कुमार कपिल हूँ। हम लोग सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि हमारी नौकरी को बचाया जाए। हम सीएम सर से भी गुहार लगाते हैं, ओपी चौधरी सर से भी गुहार लगाते हैं कि हमारी नौकरी बचा ली जाए, कैसे भी हमारी बचा ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कभी भी फैसला आ सकता है। हमें काम करते हुए 1 साल हो चुका है सर, हमने चुनाव ड्यूटी भी किया है, सब ड्यूटी किया है सर। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन के आधार पे ज्वाइनिंग ली थी सर, जिसमें बीएड डीएड दोनों एलिजिबल था। 2 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। तो सर हमारी कहाँ गलती है? हमारी कोई गलती नहीं। हम सरकार से यही गुहार करते हैं हमारी नौकरी बचा ले। तो आप देख सकते हैं कितनी लाचार स्थिति में लोग यहाँ पास खड़े और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी नौकरी बचा ली जाए, क्योंकि बहुत से यहाँ पास जो ऐसे लोग हैं जिनका परिवार है, अगर उनकी नौकरी खत्म कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है उनकी नियुक्ति को, तो उनके परिवार को भी कठिनाई को सामना करना पड़ सकता है। मामला पेच अटका हुआ है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी थी वो डीएड और बीएड दोनों की थी, जैसा कि इन लोग बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया, नियुक्ति हुई, लेकिन बात यहाँ पास फंस जा रही है। जैसे बता रहे हैं कि 11 अगस्त से पहले अगर भर्ती हुई रहती तो नियुक्ति पे कोई खतरा नहीं आता। 11 अगस्त तक हुई है, उसके बाद हुए, इसलिए नियुक्ति पे खतरा आ रहा है। और ये बार बार मांग कर रहे हैं, लाचार है, हर जगह जा रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, सीएम से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी बचा ले, क्योंकि हमारा परिवार भी है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21। मैं वो जगदलपुर के नागलसर ग्राम में पदस्थ हूँ सर। जगदलपुर से 30 किलोमीटर है सुदूर इलाका, ना तो वहाँ गाड़ी चलती ना कुछ भी सर, खुद के साधन से जाते। अगर हमें 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग दी होती तो आज हम इस परेशानी का सामना नहीं करते सर। हम सीएम सर से भी गुहार लगाते हैं, ओपी चौधरी सर से भी गुहार लगाते हैं कि हमारी नौकरी बचा ली जाए।